इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही गंभीर समस्या के बारे में और उसके समाधान के बारे में भी। बहुत लोग लंबे समय से इस समस्या से जूझते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस तलाश करते हैं और फिर भी कुछ प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं मिल पाता तो अंत में हताश हो जाते हैं। तो मैं बात कर रही हूँ डैंड्रफ की। हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ डी नंदा। इस वीडियो में हम बात करेंगे डैंड्रफ के बारे में और उसके आसान उपाय समाधान के बारे में भी कि हम इससे कैसे निजात पाएं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि डैंड्रफ होता क्यों है, किन लोग डैंड्रफ से ज़्यादा परेशान होते हैं। तो सबसे पहला रीज़न डैंड्रफ होने का है आपका जेनेटिक, यानी कि अधिकतर लोगों को, जो लोग डैंड्रफ से परेशान है, उसको बाय बर्थ ही यानी कि जन्म से ही डैंड्रफ होता है, यानी उनके स्कैल्प में डैंड्रफ हो जाता है, जन्म से ही रहता है अधिकतर लोगों को। और दूसरा रीज़न है स्कैल्प की प्रॉपर क्लीनिंग नहीं करना। बहुत लोग जो है लंबे समय तक अपने बालों की सफाई नहीं करते, या धूल मिट्टी लग गया है, किसी ऐसे जगह से आ रहे हैं जहाँ पॉल्यूशन था, बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी लग गया है और वहाँ स्कैल्प की उन्होंने प्रॉपर क्लीनिंग नहीं की, तो ऐसे में भी डैंड्रफ होने का खतरा बन जाता है। अगला रीज़न है, अगली जो बड़ी वजह है स्कैल्प का ऑयली होना। जैसे स्किन ऑयली होती है तो समस्या होती है ना पिंपल्स हो जाने की, वैसे ही अगर स्कैल्प ऑयली है तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि आपको डैंड्रफ हो सकता है। और बहुत लोग, जिन लोग को डैंड्रफ है, उसकी स्किन जो है ऑयली ही होती है और उनको डैंड्रफ प्रॉब्लम होता है। एक और वजह है जो बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है, किसी और व्यक्ति का सामान यूज़ करना, यानी कि किसी की कंघी इस्तेमाल कर ली, किसी का कोई हेयर एसेसरीज यूज़ कर लिया, तो ऐसे में भी बहुत संभावना है कि आपने जिस व्यक्ति का सामान इस्तेमाल किया है, अगर उसको डैंड्रफ है तो बहुत संभावना है कि वो आपको भी डैंड्रफ हो सकता है, क्योंकि डैंड्रफ और कुछ नहीं है, फंगल इन्फेक्शन ही है। ये तो आप जानते ही होंगे कि डैंड्रफ एक फंगल इन्फेक्शन है और फंगल इन्फेक्शन फैलता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। तो अगली बार आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि आप किसी और की कंघी या किसी और का कोई भी हेयर एसेसरीज इस्तेमाल ना करें जिसको डैंड्रफ हो। तो अब मान लीजिए कि अब डैंड्रफ तो है किसी को, तो डैंड्रफ का सॉल्यूशन क्या है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि हमें डैंड्रफ ना हो। सबसे पहले तो आप अपने स्कैल्प की प्रॉपर क्लीनिंग कीजिए, चाहे डस्ट लग गया हो, चाहे आपका स्कैल्प ऑयली हो, उसको अच्छे से क्लीन कीजिए, समय समय पर क्लीन कीजिए। दूसरा, किसी भी व्यक्ति के सामान को इस्तेमाल मत कीजिए, किसी और का कंघी इस्तेमाल मत कीजिए। आप अपने खुद का सेपरेट कंघी रखिए, या जो भी आप हेयर एसेसरीज या कोई भी चीज़ जो आप अपने बालों पर अप्लाई करते हैं वो किसी और का यूज़ किया ना हो, वो आपका अपना हो। तो ऐसे में आप जो फंगल इन्फेक्शन होने का चांसेस है उससे बच जाएंगे। अगर आपको डैंड्रफ नहीं है तो आपको किसी और के वजह से डैंड्रफ नहीं होगा। अब आते हैं, अगर किसी को बाय बर्थ डैंड्रफ है वो क्या करे, या किसी को किसी भी वजह से डैंड्रफ हो गया, तब अब क्या करना है। तो अब बात कर लेते हैं डैंड्रफ के सॉल्यूशंस के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं अल्टरनेटिव ऑप्शंस के बारे में, फिर जानेंगे मेडिकेटेड ऑप्शंस के बारे में। तो चलिए बारी बारी से देखते हैं। तो सबसे पहला उपाय है एलोवेरा। यस, बहुत लोग, जिन लोग मेरा वीडियो देखते होंगे, उन लोग सोच रहे होंगे कि ये हर चीज़ का सॉल्यूशन एलोवेरा ही क्यों देती है, क्योंकि एक्चुअली में एलोवेरा के इतने सारे अपने फ़ायदे हैं, उसमें इतने सारे गुण हैं कि मैं ना अपने आप को रोक ही नहीं पाती हूँ कि मैं एलोवेरा रिकमेंड ना करूँ। तो मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगी एलोवेरा। आप एक बार एलोवेरा यूज़ करके देखिए, वैसे भी कोई पैसे खर्च होने वाले हैं नहीं, आपको बहुत आसानी से एलोवेरा अपने आसपास अवेलेबल हो जाएगा और आपको वही कच्चा एलोवेरा ही यूज़ करना है। मार्केट बेस्ड एलोवेरा
मैं रिकमेंड नहीं कर रही हूँ। क्लियर कट मैंने कह दिया कि मैं कच्चा एलोवेरा इस्तेमाल करना आपको रिकमेंड कर रही हूँ। तो ये आपके ऑयली स्कैल्प को ट्रीट करता है और आपके स्कैल्प में कोई डर्ट है, कोई गंदगी है, उसको क्लीन करने में आपको हेल्प करता है। मतलब आपके स्कैल्प को क्लीन आउट करता है और उसके जो एक्सेस ऑयल है उसको ट्रीट करता है, उसको ठीक करता है। और इस तरह ये इनडायरेक्टली आपके डैंड्रफ पर काम करता है, क्योंकि आपका स्कैल्प अगर क्लीन रहेगा, ऑयली नहीं रहेगा, तो डैंड्रफ होने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं, नहीं के बराबर हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको पहले से ही डैंड्रफ है, ये सब रीज़न नहीं है, कोई और रीज़न की वजह से आपको डैंड्रफ है, कई लोग को और भी कुछ इश्यूज होते हैं उसके वजह से डैंड्रफ है, तब भी एलोवेरा काम करता है। आप एक बार एलोवेरा इस्तेमाल करके ज़रूर देखिए। अब एक बार बोलने से मतलब है एक दिन यूज़ करने से नहीं, आप थोड़े लंबे समय तक, 1 महीने तक यूज़ करके देखिए। एलोवेरा बहुत फ़ायदा करता है डैंड्रफ में भी और स्कैल्प के और भी प्रॉब्लम में। मैंने एलोवेरा के फ़ायदे के ऊपर सेपरेट वीडियो बना रखा है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो डेफिनेटली उसको चेकआउट करिएगा, क्योंकि आपको बहुत सारे फ़ायदे जानने को मिलेंगे और उसको इस्तेमाल करने का सही तरीका आपको पता चलेगा। और मैंने उसमें अपना एक्सपीरियंस भी साझा किया हुआ है, तो डेफिनेटली उस वीडियो को जाकर चेकआउट कर लीजिए। अब चलते हैं दूसरे ऑप्शन के बारे में। तो दूसरा उपाय है हमारा, जो हमारे घर में हमारी दादी नानी हमें बताते थे और वो खुद जो इस्तेमाल करते थे और जो मैंने इस्तेमाल किया है, जो मुझे बहुत पसंद आया, मैं वो उपाय आपके साथ साझा करना चाहूँगी। तो वो है हमारा पुराना ज़माने का नुस्खा, आंवला, रीठा और शिकाकाई। यस, डैंड्रफ को ट्रीट करने का, नेचुरली ट्रीट करने का ये बेस्ट तरीका है। आंवला, रीठा और शिकाकाई, आप मार्केट से आंवला, रीठा और शिकाकाई खरीद कर ले आइए। उसे सोख करके यानी कि पानी में भिगो करके रख दीजिए। अगले दिन आप उसको बॉईल कर लीजिए और एक शैम्पू की तरह आप अपने स्कैल्प और बालों पर अप्लाई कर लीजिए। और ये चूँकि नेचुरल शैम्पू है, आप इसको कंटिन्यूसली यूज़ कर सकते हैं। आप इसको हर एक दिन छोड़कर या हर रोज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ये आपके डैंड्रफ पर बहुत अच्छा असर करेगा। और ना सिर्फ आप डैंड्रफ को ट्रीट कर रहे होंगे, सेम टाइम पर आपके बाल की क्वालिटी भी अच्छी हो जाएगी, आपके बाल शाइनी भी हो जाएंगे और उन बाउंसी भी हो जाएंगे, क्योंकि इसके बहुत सारे बेनिफिट है। ये आपके बालों को बहुत अच्छे से हेल्दी कर देगा, बालों के जड़ों को मजबूत कर देगा और स्कैल्प के जो भी दिक्कत है, अगर पिंपल्स है तो वो भी उसको भी ये ट्रीट कर देता है। डैंड्रफ को तो ट्रीट करता ही है, डैंड्रफ के लिए ही ये सॉल्यूशन मैंने आपको बताया है। तो डेफिनेटली अगर आप घर में रहते हैं और आपके पास समय है ये यूज़ करने के लिए, तो ये बहुत अच्छा उपाय है। एक बार यूज़ करके देखेंगे तो आपको भी पता चलेगा कि क्यों पुराने समय के लोग इतने इन सब चीज़ों के फ़ैन होते थे, क्यों वो यूज़ करते थे। क्योंकि इनके फ़ायदे ऐसे हैं जो आज के समय के केमिकल बेस्ड शैम्पूस आपको नहीं दे सकते। जो पुराने समय के हमारे जो नुस्खे थे, हमारे दादी नानी के जो नुस्खे थे, वो आज के समय के जो ब्रांडेड चीज़ें हैं वो भी नहीं दे पाती हैं। इसलिए मैंने इस ऑप्शन को मैंने यहाँ शेयर किया है। मेरे पास और भी ढेरों ऑप्शंस थे, लेकिन मैंने यही एक आपको चुन करके बताया है क्योंकि मैंने इसको इस्तेमाल किया हुआ है। तो ये था मेरा डैंड्रफ का सॉल्यूशन। और अगर आपको मेरी इस वीडियो से कोई सॉल्यूशन मिला हो, आपकी कोई भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुई हो, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।